देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल 20 जून को जेल में थे और 20 जून को निचली अदालत के द्वारा उनकी जमानत अर्जी पर यह फैसला आया था कि उन्हें नियमित जमानत दी जाती है। आज 21 जून है, लेकिन अरविंद केजरीवाल आज भी जेल में बंद हैं, क्योंकि निचली अदालत के फैसले पर रोक लगवाने के लिए ईडी ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई। हाई कोर्ट में ईडी की ओर से जो याचिका लगाई गई थी उस पर आज तुरंत सुनवाई के लिए कोर्ट मान गया था और फिर सुनवाई हुई। तकरीबन 6 घंटे से ज्यादा हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाने वाली ईडी की याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों तरफ से ईडी और अरविंद केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी और अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से जबरदस्त तरीके से बहस हुई। दोनों ओर से दलीलें रखी गई और उसके बाद फैसला ये आया है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने फिलहाल अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस सुधीर जैन की कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसले को सुरक्षित रखा गया और ये कहा गया कोर्ट की ओर से कि इस फैसले को 2 से 3 दिन के लिए सुरक्षित रखा जा रहा है और जब तक ये फैसला सुरक्षित है तब तक अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगी रहेगी। निचली अदालत के फैसले पर रोक लगी रहेगी। हालांकि जब सुबह सुनवाई शुरू हुई थी उस दौरान भी ईडी ने कोर्ट से ये अपील की थी कि अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाई जाए और ये कहा गया था कि तब तक अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक रहेगी जब तक हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है। सुनवाई पूरी होने के बाद जस्टिस सुधीर जैन ने ये कहा कि ऑर्डर रिजर्व रखा जा रहा है। 2 से 3 दिन के लिए ऑर्डर रिजर्व रखा गया है और जब ऑर्डर सुनाया जाएगा तब तक अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगी रहेगी। आज कोर्ट में जब दोनों तरफ से दलीलें चल रही थी तो मुख्य तौर पर ईडी की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने यह कहा कि राउज एवेन्यू कोर्ट में जब अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई चल रही थी तो उन्हें ईडी का पक्ष रखने का पूरा मौका नहीं दिया गया। उन्हें अरविंद केजरीवाल की बेल का अपोज करने का, विरोध करने का पूरा पर्याप्त मौका नहीं मिला। वो अपने आर्गुमेंट डिटेल में पूरे नहीं कर पाए। उन्हें ये कहा गया कि संक्षिप्त में बताइए अपनी बातें और इसके अलावा ये भी कहा एसजी राजू ने कि जो राउज एवेन्यू कोर्ट का ऑर्डर है वो विकृत आदेश है। जी हां, हालांकि इस बयान पर एसजी राजू के अभिषेक मनु सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल का पक्ष रखते हुए ये कहा कि इस तरह का जो स्टेटमेंट ईडी की ओर से आ रहा है ये बेहद अफसोसजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है और उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल को जो जमानत दी गई है उस जमानत पर रोक नहीं लगनी चाहिए। लेकिन जब सुनवाई पूरी हुई तो उसके बाद कोर्ट ने फिलहाल ये कहा है कि जब तक ऑर्डर सुनाया नहीं जाता तब तक अरविंद केजरीवाल की जमानत पर स्टे लगा रहेगा। राउज एवेन्यू कोर्ट में जस्टिस न्याय बिंदु ने अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी होने के बाद ऑर्डर रिजर्व रखा था और उसके कुछ घंटे बाद रात करीब 8 बजे उनकी तरफ से ये आदेश दिया गया था कि अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दी जाती है। कथित शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल इकलौते ऐसे आरोपी हैं जिन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट से नियमित जमानत मिली। वेकेशन जज जस्टिस न्याय बिंदु ने अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी। ये आदेश आज अपलोड भी हो गया था, लेकिन इस आदेश को चैलेंज किया है ईडी ने। हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। स्टे की मांग ईडी की ओर से की गई थी। उन्होंने जो एप्लीकेशन लगाई थी उसमें ये मांग की थी कि जो निचली अदालत का फैसला है उस पर रोक लगाई जाए। अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर आने से रोकने के लिए ईडी ने हाई कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद अब सुनवाई जब पूरी हो गई है और ऑर्डर का इंतजार किया जा रहा है। जैसा कि कहा गया कि 2 से 3 दिन के लिए ऑर्डर रिजर्व रखा गया है और जब तक फैसला नहीं सुनाया जाता तब तक अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक रहेगी। तो इसका मतलब साफ है कि अभी अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा और कब तक जेल में रहना होगा ये तब पता चलेगा जब हाई कोर्ट का फैसला सामने आएगा। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।